इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल देख लेते हैं। प्रोग्राम टू शो इनहेरिटेंस। यहाँ पे हमने एक क्लास क्रिएट किया है, इस क्लास का नाम ऐड है। अब जो हम मेंबर्स क्रिएट किए हैं इसमें हमने दो मेंबर्स इंट ए और बी। अब क्या करेंगे, हम जितने भी मेंबर्स होंगे अभी तक हमने प्राइवेट किए थे, अब सारे मेंबर्स हमारे प्रोटेक्टेड रहेंगे। इनहेरिटेंस में हम उनको प्रोटेक्टेड कर देंगे और फंक्शंस हमारे पब्लिक रहेंगे। यहाँ पे क्या फंक्शन है, सेम बेसिक फंक्शन हमारा एक इनपुट है जो हम यूज़र से ए और बी की वैल्यू इनपुट ले रहे हैं। डिस्प्ले फंक्शन है, इन दोनों को प्रिंट कर रहे हैं। और एक इसमें ऐड फंक्शन है जिससे हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। ये ऐड क्लास के अंदर तीन फंक्शन हो गए। अब इसके नीचे मैंने एक नई क्लास बनाई है ऐड मल्टीप्लाई क्लास। ये ऐड मल्टीप्लाई क्लास ऊपर वाली क्लास को इनहेरिट करेगी, ऐड क्लास को। तो इनहेरिट कैसे करते हैं, सबसे पहले हम एक सिंगल कॉलन लगाते हैं, तो ये हमारा इनहेरिटेंस ऑपरेटर होता है। उसके बाद हम मोड स्पेसिफाई करते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड या प्राइवेट। अब इनहेरिटेंस में हम जनरली 90% क्या होता है कि हम पब्लिक मोड का यूज़ करेंगे, तो हमारे लिए मोस्ट कॉमनली पब्लिक मोड का यूज़ रहेगा। उसके बाद हम बेस क्लास का नाम लिखते हैं, तो ये बेस क्लास है ऐड क्लास। तो ये हमारी डिराइव क्लास है। डिराइव क्लास ने क्या किया, इस ऐड क्लास को इनहेरिट किया है पब्लिक मोड में। पब्लिक मोड से क्या होता है, ऊपर वाले के प्रोटेक्टेड मेंबर इसके प्रोटेक्टेड बन जाएंगे, ऊपर वाले के पब्लिक मेंबर इसके पब्लिक मेंबर बन जाएंगे। तो इनहेरिट होने से ये मैंने साइड में यहाँ पे एग्जांपल दिखाया है, ये ऊपर वाले के सारे मेंबर्स यहाँ पे कॉपी हो जाएंगे। ओके, तो ये हमें कोड नहीं, ये कोड का पार्ट नहीं होगा, ये आपको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए कि आप इमेजिन कर लो ये ऊपर के सारे मेंबर्स यहाँ पे आ गए हैं। ए और बी वेरिएबल आ जाएंगे और इनपुट फंक्शन, डिस्प्ले फंक्शन और ऐड फंक्शन ऊपर से इनहेरिट होके इस क्लास में आ गया। अब इस क्लास में हमने क्या किया है, एक पब्लिक फंक्शन क्रिएट किया है नया, मल्टीप्लाई फंक्शन। और ये मल्टीप्लाई फंक्शन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो ऊपर वाली क्लास में हमारा इनपुट, डिस्प्ले और ऐड फंक्शन ऑलरेडी था, तो वो हमने यहाँ पे क्रिएट नहीं किया है। यहाँ पे हमने सिर्फ एक मल्टीप्लाई फंक्शन क्रिएट किया है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जो ये ए और बी वेरिएबल है और ये इनपुट फंक्शन है, ऊपर वाली क्लास से कॉपी होकर आ रहा है, लेकिन अब ये इस क्लास के मेंबर बन गए हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप ये इनपुट फंक्शन क्या है, इस क्लास के और बी को वैल्यू असाइन करेगा, न कि ऊपर वाली क्लास के। और जो ये वाला इनपुट फंक्शन था, ये वाले इनपुट फंक्शन इन क्लास के मेंबर को वैल्यू असाइन करेगा। तो ये मेंबर अलग अलग होंगे। ठीक है, तो ये जो ए और बी मेंबर है इनपुट फंक्शन है, ये नीचे वाली क्लास में अलग होगा। तो ये वाला इनपुट फंक्शन इन मेंबर्स को वैल्यू असाइन करेगा। इसके बाद नीचे हमने एक और क्लास क्रिएट की है, तीसरी क्लास है ऐड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट। ये क्लास क्या कर रही है, ये क्लास इसके ऊपर वाली क्लास को इनहेरिट कर रही है। पब्लिक मोड में हमने इसके ऊपर वाली क्लास का नाम लिखा है। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ होगा। इनहेरिट करने से क्या होगा, ऊपर वाली क्लास के सारे फंक्शंस और मेंबर यहाँ पे आ जाएंगे। तो ए और बी इसके मेंबर है ऊपर वाली क्लास के, इनपुट, डिस्प्ले, ऐड और मल्टीप्लाई फंक्शन। तो ये ऊपर वाली क्लास से सारे मेंबर्स कॉपी होकर यहाँ पे आ गए हैं। ये हमें सिर्फ इमेजिन करना है, ठीक है, ये समझाने के लिए लिखा हुआ है। इस क्लास के अंदर हमने क्या किया है, पब्लिक एक फंक्शन क्रिएट किया है सब्ट्रैक्ट और a माइनस बी। तो यहाँ पे हमारा कौन सा इनहेरिटेंस हो रहा है, यहाँ पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो रहा है। एक क्लास हमने ऐड क्रिएट किया है, दूसरी क्लास ऐड मल्टीप्लाई और तीसरी क्लास ऐड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट। इसके अंदर इनपुट, डिस्प्ले और ऐड फंक्शन है। इसके अंदर हमने एक नया फंक्शन क्रिएट किया है मल्टीप्लाई और इसके अंदर सब्ट्रैक्ट फंक्शन। अब इनका ऑब्जेक्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट होंगे। जब हम सबसे ऊपर वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसमें हमारे दो वेरिएबल है, इनपुट, डिस्प्ले और ऐड फंक्शन है। उसके नीचे वाली क्लास में दो वेरिएबल है, इनपुट, डिस्प्ले, ऐड फंक्शन और एक मल्टीप्लाई फंक्शन है। ये दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट है। तीसरी क्लास में देखेंगे ऐड फंक्शन, ए बी वेरिएबल है, इनपुट, डिस्प्ले, ऐड, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट। ओके, तो ये अब यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान देनी है कि जो डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर सबसे ज़्यादा फीचर्स होते हैं। यहाँ पे देखो, इसके पास सबसे ज़्यादा 5 फंक्शंस है, इनपुट, डिस्प्ले, और जो सबसे ऊपर वाली बेस क्लास है इसके पास सिर्फ 3 फंक्शन है। ओके, तो ये क्यों क्या बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये देखो जो ये वाली क्लास है इसका कोड सबसे कम लग रहा है ना, इसका कोड सबसे कम है, लेकिन इसका कोड सबसे छोटा है, लेकिन इसके पास सबसे ज़्यादा फीचर्स होते हैं। और जो इसके ऊपर वाली क्लास है, सबसे पहली क्लास है बेस क्लास, इसका कोड देखो सबसे बड़ा है, लेकिन इसके पास सिर्फ 3 फंक्शन है, इसके पास सबसे कम फंक्शन होंगे। ओके, तो डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट हम हमेशा यूज़ करेंगे। दूसरी चीज़ यह है कि जो ये ए और बी है, इनपुट, डिस्प्ले और ऐड, ये बेस क्लास से कॉपी होकर नीचे वाली क्लास में जा रहा है। ठीक है, लेकिन इन सब ऑब्जेक्ट्स के बाद अलग अलग कॉपी रहेगी। यहाँ पे ए और बी की वैल्यू 10, 20 होगी,
यहाँ पे ए और बी की वैल्यू 100 200 होगी, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू 1000 2000 होगी, सब में अलग अलग वैल्यूज़ हो सकती है। तो इसका अगर ये इनहेरिट हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि सब में सेम कॉपी होगी, क्योंकि सारी वैल्यूज़ अलग अलग ऑब्जेक्ट में स्टोर हो रही है। ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, ये ऑब्जेक्ट 3 है। ये बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है, सबसे ऊपर वाली क्लास का। इसके ऐसे ही कितने भी ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स में अलग अलग वैल्यू होगी। तो ये इनहेरिटेंस में ये होता है कि कॉपी होने का मतलब ये नहीं है कि सेम वैल्यूज हो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारे तीनों क्लास का एक एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। बेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसमें 3 फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं, इनपुट, डिस्प्ले और ऐड फंक्शन। उसके बाद जो दूसरी क्लास थी ऐड मल्टीप्लाई, उसका आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो इस ऑब्जेक्ट में आपको फिर से इनपुट फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, जो ऑब्जेक्ट 2 ये वाला बन गया है, और इसमें डिस्प्ले फंक्शन, ऐड और मल्टीप्लाई। फिर हम तीसरी क्लास का फंक्शन ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट 3 इस क्लास का फंक्शन है ये, इसमें इनपुट, डिस्प्ले, ऐड, मल्टीप्लाई, सबट्रैक्ट सारे फंक्शंस कॉल हो सकते हैं। तो ये बेसिक सा एग्जांपल है इनहेरिटेंस का।